जय श्री कृष्ण जी की जय। भगवत गीता जी। उपयुक्त श्लोक में ये बात सिद्ध की गई कि परमात्मा को प्राप्त सिद्ध महापुरुषों को तो कर्म करने या न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता तथा ज्ञान योग के साधक का ग्रहण और त्याग शास्त्र सम्मत आस्तिक रहित और ममता रहित होता है। अंत वह कर्म करते हुए या उनका त्याग करते हुए सभी अवस्थाओं में कर्म बंधन से स्वतः मुक्त है। अब भगवान ये बात दिखाते हैं कि कर्म में अकर्म दर्शन पूर्व का कर्म करने वाला कर्म योगी भी कर्म बंधन में नहीं पड़ता। यशाला संतुष्टो द्वंद्वतातीतो विमत्सर संसिच्चाविसिच्चो च कृतावपि न निबध्यते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्याओं का स्वतः अभाव हो गया है, ईश्वर जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से स्वतः अतीत हो गया है, ऐसे सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बनता। यह सच्चा लाभ क्या है और उसमें संतुष्ट रहना क्या है? अनिष्ठा अनिच्छा से या परेच्छा से प्रारब्धानुसार जो अनुकूल या प्रतिकूल पदार्थ की प्राप्ति होती है, वह यच्छा लाभ है। ये इस यच्छा लाभ में सदा ही आनंद मानना, ना किसी अनुकूल पदार्थ की प्राप्ति होने पर उसमें राग करना, उसके बने रहने या बढ़ने की इच्छा करना, और ना प्रतिकूल की प्राप्ति के द्वेष करना, उसके नष्ट हो जाने की इच्छा करना, और दोनों को ही प्रारब्ध या भगवान का विधान समझकर निरंतर शांत प्रसन्नचित्त रहना, यही यच्छा लाभ में सदा संतुष्ट रहना है। विमत्सर का क्या भाव है और इसका प्रयोग यहाँ किस लिए किया गया है? विद्या, बुद्धि, धन, मान, बढ़ाई या अन्य किसी भी वस्तु या गुण के संबंध में दूसरों की उन्नति देखकर जो ईर्ष्या का भाव होता है, इस विकार का नाम मत्सरता है। उसका जिसमें स्वतः अभाव हो गया है, वह विमत्सर है। अपने को विद्वान और बुद्धिमान समझने वालों में भी ईर्ष्या का दोष छिपा रहता है। जिनमें मनुष्य को का प्रेम होता है, ऐसे अपने मित्र और कुटुंबियों के साथ भी ईर्ष्या का भाव हो जाता है। इसलिए विमत्सर विशेषण का प्रयोग करके यहाँ कर्म योगी में हर्ष शोकादि विकारों से अलग ईर्ष्या के दोष का भी अभाव दिखलाया गया है। द्वंद्व से अतीत होना क्या है? हर्ष शोक और राग द्वेष आदि युगम विकारों का नाम द्वंद्व है। उनसे संबंध ना रहना अर्थात इस प्रकार के विकारों का अंतकरण में ना रहना ही उनसे अतीत हो जाना है। प्रश्न: सिद्धि और असिद्धि यहाँ क्या अर्थ है और उसमें सम रहना क्या है? यज्ञ, दान और तप आदि किसी भी कर्तव्य कर्म का
दत्ता से पूर्ण हो जाना उसकी सिद्धि है, और किसी प्रकार वित्त बाधा के कारण उसका पूर्ण न होना ही असिद्धि है। इसी प्रकार जिस उद्देश्य से कर्म किया जाता है उस उद्देश्य का पूर्ण हो जाना सिद्धि है, और पूर्ण ना होना ही असिद्धि है। इस प्रकार की सिद्धि और असिद्धि में भेद बुद्धि का ना होना, अर्थात सिद्धि में हर्ष और आस्तिक आदि तथा असिद्धि में द्वेष और शोक आदि विकारों का ना होना, दोनों में एक सा भाव रहना ही सिद्धि और असिद्धि सम रहना है। ऐसा पुरुष कर्म करते हुए भी नहीं बनता। इस कथन का क्या भाव है? कर्म करने में मनुष्य का अधिकार है, क्योंकि यज्ञ सहित प्रजा की रचना करके प्रजापति ने मनुष्य को कर्म करने की आज्ञा दी। अतएव उसके अनुसार कर्म न करने से मनुष्य पाप का भागी होता है। इसके सिवा मनुष्य कर्मों का स्वतः त्याग कर भी नहीं सकता। अपनी प्रकृति के अनुसार कुछ न कुछ कर्म सभी को करने पड़ते हैं। अतएव इसका ये भाव समझना चाहिए कि जिस प्रकार केवल शरीर संबंधी कर्मों को करने वाला परिग्रह हित संख्या योगी अन्य कर्मों का आचरण न करने पर भी कर्म न करने के पाप से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार कर्म योगी विहित कर्मों का अनुष्ठान करके भी उनसे नहीं बनता। जय श्री कृष्ण। जय भगवान।